हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So we will see question number 63 first. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2022 is as follows. So तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड है कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। एंड टू द एसेट साइड वी आर हैविंग लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। डी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1st April 2022. His capital is to be rupees 50,000. Following adjustments are agreed on D's admission. Out of the creditors, 10,000 is due to D. It will be adjusted against his capital. मतलब यहाँ जो क्रेडिटर्स 30,000 दिया हुआ है, इसमें 10,000 रुपीज डी का है। मतलब डी हमारा क्रेडिटर था पहले, अब वो पार्टनर बन रहा है। सो डी के क्रेडिटर का जो 10,000 है उसे हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है। देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इंक्लूड 2,000 पेड फॉर B's पर्सनल एक्सपेंसेस. A bill of exchange of rupees 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 2022, but entry was not passed for dishonor. So bill dishonor हो गया, उसकी भी एंट्री करना है हमें. A provision for doubtful debts at the rate of 5% is to be created against debtors, and expenses on revaluation of rupees 2,100 is paid by A. So A को reimburse करेंगे 2,100 rupees. Prepare necessary ledger accounts and balance sheet after D's admission. So let us see the solution for this. So solution 63. In the books of a firm, revaluation account we will prepare. Fine. Point A में लिखा हुआ है कि 10,000 रुपीज का क्रेडिटर्स वही हमारा न्यू पार्टनर है, तो उस 10,000 को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. दैट विल बी एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट. Then point B, there is an advertisement expenses to be carried forward. So increase in asset है, so increase in asset को हम क्रेडिट में लिखते हैं और decrease in asset को हम डेबिट में लिखते हैं. So by prepaid advertisement expenses. Advertisement expenses of rupees 1,200 जो अगले साल के लिए है. देन पॉइंट सी में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स रुपीज 2,000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस. सो बी जो है वो इज वन ऑफ द पार्टनर्स, सो ड्रॉइंग्स बढ़ जाएगा. सो बाय ड्रॉइंग्स, बी का ड्रॉइंग्स है 2,000 रुपीज से. देन पॉइंट डी में लिखा हुआ है एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है. सो डिसऑनर होने के कारण कैश कम हो जाएगा बैंक से, सो डिक्रीज इन एसेट, सो टू बैंक, क्योंकि बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो रहा है. एंड द अमाउंट इज हाउ मच, 4,000 रुपीज. बट एट द सेम टाइम डेटर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, सो बाय डेटर्स. ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होने के कारण हुआ है. देन इन द पॉइंट E, it is written provision for bad and doubtful debts is to be created at 5%. So it's a liability. Provision for doubtful debts. डेटर्स का 5% हमें बनाना है. बैलेंस शीट में डेटर्स दिया हुआ है रुपीज 30,000 का. 30,000 प्लस दिस 4,000 ऑल्सो, इसका 5%, सो इट विल बी 1,700.
Then expenses on revaluation which is to be paid to A. So to expenses A इस कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर करेंगे. दिस एक्सपेंसेस आर फॉर ₹2100. Now with this much we will calculate profit or loss on revaluation. So debit side is more, so there is a loss on revaluation, and this loss will be given to old partners in their old profit sharing ratio. 600 rupees is the loss, so it will be paid to old partners A, B and C. 300, 200 and 100. Now let us see partners capital account. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वही कैपिटल बैलेंस हमें लिखना है. 60,000, 60,000 एंड 40,000. ओके. देन देर इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो डेबिट में लिखेंगे हम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 300, 200 एंड 100. नया पार्टनर को मिला नहीं है. अब नया पार्टनर डी 50,000 रुपीज़ का कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसमें से बाय क्रेडिटर्स डी ही हमारा क्रेडिटर था, तो 10,000 रुपीज़ क्रेडिटर से ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी का 40,000 डी बैंक में लेकर आएगा. तब जाके इसका कैपिटल 50,000 रुपीज़ का बनेगा. ओके. फिर एक्सपेंसेस था रिवैल्यूएशन का. रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस ए को देना था, सो हमने ए को दे दिया. फाइन. एंड ए हैज़ नॉट ब्रॉट एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, सो नो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज हियर. और बैलेंस शीट को स्कैन करें तो बैलेंस शीट में भी कोई ऐसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं है. सो वी विल जस्ट क्लोज इट डाउन नाउ. एक चीज़ और हमें लिखना है, बी का ड्राइंग्स भी है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था. दैट इज 2,000 रुपीज. नाउ वी विल क्लोज इट. डी का क्लोजिंग बैलेंस 50,000 ही आ रहा है. इट इज टू बैलेंस क्लोज डाउन. और इसी बैलेंस से हमें बैलेंस शीट भी बनाना है. Balancing figure is 39,900 and for B it is 60,000 and here it will be 57,800. For A it is 62,100 and balancing figure is 61,800. So this is our capital account. Now with these closing balances we will prepare balance sheet of the new firm. Now the balance sheet of the new firm में सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे. कैपिटल ऑफ पार्टनर ए दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल्स 61,800. बी का है 57,800. देन सी का है 39,900 और डी का है 50,000. So these are the closing capital balances, grand total of which is ₹2,09,500. फिर हमारे पास क्रेडिटर है. क्रेडिटर बैलेंस शीट में दिया हुआ 30,000 का, उसमें से 10,000 हमने डी का कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है. सो अब बचा हुआ क्रेडिटर हमको लिखना है, क्योंकि ये 10,000 तो ऑलरेडी 50,000 में शामिल है. ओके. देन बिल्स पेबल of ₹10,000, no change. Then land and building asset side में no change in land and building, ₹50,000. Plant and machinery also same, ₹40,000. जैसा बैलेंस शीट में दिया है वही सब लिख रहे हैं हम.
Then furniture, rupees 30,000. Stock, rupees 20,000. Then debtors rupees 30,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हो गया था उसके कारण डेटर्स फिर से बढ़ जाएगा 4,000 एंड लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज रुपीज 1,700 जो हमने बनाया. सो फाइनल डेटर्स विल बी 32,300. ओके, सो ये डेटर्स यहाँ बढ़ रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा. देन बिल्स रिसीवेबल विल रिमेन अनचेंज्ड. ऐसा नहीं है कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ था तो इसमें से लेस करना है, ये नहीं है, क्योंकि जब बिल को हम डिस्काउंट कराए थे उस समय ही यहाँ से 4,000 रुपीज लेस हो चुका है, तो इट विल बी रिमेनिंग अनअफेक्टेड. देन फाइनली इट इज बैंक. इन बैंक 10,000 रुपीज फर्म के पास पहले से था, फिर 40,000 रुपीज का कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ डी से, और 400 रुपीज का बिल डिसऑनर हुआ, 4,000 रुपीज का बिल डिसऑनर हुआ. सो इन दिस वे आवर क्लोजिंग कैश बैलेंस विल बी रुपीज 46,000. एंड वन मोर थिंग वी हैव टू राइट, दैट इज एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट expenses that is prepaid for the next year is 1,200 rupees. Now we will grand total the balance sheet, and on both the sides we are getting rupees 2,39,500. So this is the solution. I hope you have heard the explanation part as well. Don't skip the explanation part because it is very vital for you. Now let us see question number 64. On 31st March 2017, the balance sheet of Abir and Divya, who were sharing profits in the ratio of 3:1, was as follows. Balance sheet दिया हुआ यहाँ, liabilities में है creditors, employees provident fund, investment fluctuation fund, general reserve, capitals of Abir and Divya. To the asset side, cash at bank, debtors less provision, stock and investment. इन्वेस्टमेंट में ये है कि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 60,000 कम हो गया है. देखिए यहाँ 4,40,000 लिखा है, 60,000 कम हो गया है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो ये 60,000 हम यहाँ से ले लेंगे और रिमेनिंग 40,000 को पार्टनर्स को दे देंगे ओल्ड रेशियो में. ओके, नाउ लेट अस सी द अदर इंफॉर्मेशन व्हाट इज रिटन एट द बॉटम. दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर on 1st April 2017 for 1/5 share. फाइन. सो ये 1/5 शेयर यहाँ लिखा हुआ है, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा. आप कैलकुलेट भी करेंगे तो ओल्ड रेशियो 3:1 ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा. ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस में इस बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. ओके, विभोर शैल ब्रिंग रुपीज 80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम. स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई रुपीज 20,000. A debtor whose dues of rupees 5,000 were written off as bad paid rupees 4,000 in full settlement. 2 months salary of rupees 6,000 per month was outstanding, and Vibhor was to bring in capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm. Now this is a question which is related to adjustment of capital. Fine. यहाँ बताया नहीं गया है कि विभोर को कितना कैपिटल लाना है, परंतु हमें न्यू फर्म के कैपिटल का 1/5 विभोर से मंगाना है. ओके, 1/5 क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1/5 है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 64 वी विल सी इन द बुक्स ऑफ अ फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो पॉइंट बी में लिखा हुआ है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड मतलब हमें एसेट को कम करना है. सो डिक्रीज इन एसेट इज लिस्टेड ऑन द डेबिट साइड एंड इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटीज को हम क्रेडिट में लिखते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट.
फाइन। सो टू स्टॉक कितना 20,000 रुपीज से कम हो रहा है। फिर पॉइंट सी में लिखा हुआ है कि एक डेटर्स ने हमें, जिसे हमने बैड डेट समझ लिया था, उसने हमें 5,000 के बदले 4,000 तो दे दिया, तो हमारा बैंक बढ़ गया। फाइन, क्योंकि ये तो राइट ऑफ हो चुका था, मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने 4,000 रुपीज अभी तक दिया है। एंड देन पॉइंट डी में लिखा हुआ है 2 months सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। सो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, ₹12,000, 6,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 2 months का हो गया 12,000 रुपीज। एंड यस, नाउ दैट्स इट। सो देयर इज अ लॉस by loss, and it will be given to old partners in their old ratio, that is 3:1. So to partner Abhir and Divya, नए पार्टनर को कभी भी नहीं मिलेगा, and grand total is 32,000, here also 32,000, and the balancing amount, which is a loss on revaluation, is 28,000. When broken in 3:1, 21,000 will be borne by Abhir and remaining 7,000 by Divya. हमने इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Now let us see the balance sheet. So partners कैपिटल अकाउंट बनाना है उस बैलेंस शीट से पहले। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस है अबीर और दिव्या दोनों का लाइबिलिटीज में लिखा हुआ है। सो 6 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज। विभोर का कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा क्योंकि विभोर इज द न्यू पार्टनर। नाउ रीवैल्यूएशन का लॉस लिख लेते हैं डेबिट में। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 21,000 एंड 7,000। ओके, देन बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, ये कभी भी बांटा नहीं जाता, इस बात को ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का होता है और ये एक लाइबिलिटी है, इसे कभी भी ये समझकर कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या कोई फंड है हमें यहाँ बांट देना है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये हम देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 1 लाख रुपीज था, इसमें से 60,000 रुपीज का फंड एडजस्ट हो गया तो बचा कितना 40,000। नाउ दिस 40,000 विल बी पेड इन ओल्ड रेशियो, सो 30,000 एंड 10,000। देन जनरल रिजर्व भी है, ये भी ओल्ड रेशियो में दे दीजिए जनरल रिजर्व। सो 90,000 एंड 30,000 3:1 में। नए पार्टनर को नहीं देना है। नाउ न्यू पार्टनर विभोर इज ब्रिंगिंग 80,000 as his portion of premium for goodwill. Fine. So by premium 80,000, इसे भी हम sacrificing ratio में देंगे। So what is sacrificing ratio? Sacrificing ratio is the old ratio and that is 3:1. Okay, 3:1 में। So 60,000 rupees and 20,000 rupees इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी भी हमें पता नहीं है कि विभोर को कितना लाना है और बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमको यहाँ ट्रांसफर करना है। ओके, सो वी विल क्लोज द फर्स्ट 2 पार्टनर्स, दैट इज अबीर और दिव्या को हम क्लोज करेंगे टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन। सो अबीर का ग्रैंड टोटल है 7,80,000 minus 21,000 will give us the closing balance, so 7,59,000। और दिव्या का है ग्रैंड टोटल ₹4,60,000 और यहाँ आ जाएगा ₹4,53,000। नाउ अब आप इस बात को समझिए कि विभोर का कैपिटल क्या होगा। विभोर के कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म तो बैलेंस क्लोज डाउन से पता चलेगा और विभोर को लाना है 1/5।
फाइन। सो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो टोटल कैपिटल का 1/5 होना चाहिए। मतलब ये दोनों का कैपिटल कितना है, 1 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। मतलब अभीर और दिव्या का कैपिटल 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल है। अगर 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल इनको ऐड करेंगे आप तो अमाउंट आएगा 12,12,000। 12,12,000। अगर 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल इज 12,12,000 देन हाउ मच इज 1/5, ये हमको कैलकुलेट करना है। सो 1/5 कैपिटल कितना होगा। सो टोटल कैपिटल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, 12,12,000 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे इसको इंटू 5/4, यह आएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल कैपिटल चाहे जो भी हो, लेकिन हमको तो टोटल कैपिटल का 1/5 लाना है। सो हम इसको 1/5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 कैंसिल हो जाएगा, 12,12,000 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस अमाउंट इज कमिंग टू बी 3,03,000। 3,03,000। सो विभोर को 3,03,000 रुपीज ही लाना है। ओके, यहां पर हमने टोटल कैपिटल कैलकुलेट किया। अभीर और दिव्या का कैपिटल टोटल कैपिटल का 4/5 है। 4/5 को हम रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे तो टोटल कैपिटल पता चलेगा। चाहे टोटल कैपिटल जो भी आए उसका 5th निकालना है। सो 1/5 हमने कैलकुलेट किया तो आ गया 3,03,000। नाउ ये सब न्यू कैपिटल पर करना है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो न्यू फर्म का कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस होता है, ना कि ओपनिंग बैलेंस। ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स अभीर, दिव्या एंड विभोर। इनका कैपिटल है ₹7,59,000 प्लस 4,53,000 प्लस 3,03,000, ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज 15,15,000। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं कि 15,15,000 का 1/5 3,03,000 ही है। ओके, देन क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स वैसे ही है, नो चेंज। देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, नो चेंज, ये भी वैसा ही है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 12,000 रुपीज का है, 6,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 2 मंथ्स का। नाउ कम टू द एसेट साइड। इन द एसेट साइड वी आर हैविंग बैंक। बैंक में पहले से ही ₹1,40,000 है। अब नया पार्टनर 80,000 रुपीज का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है और 3,03,000 रुपीज का कैपिटल प्लस बैड डेट्स रिकवर्ड है 4,000 रुपीज का। इस तरीके से बैंक बैलेंस हो गया है 5,27,000। फाइन। एंड नाउ डेटर्स। डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, 6,50,000 का डेटर्स है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 50,000 रुपीज का। सो इट इज 6 लाख रुपीज डेटर्स एज इट इज। देन स्टॉक, स्टॉक में हमें 20,000 रुपीज कम करना है, ये 2,80,000 हो गया 3 लाख से। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 60,000 रुपीज कम हो गया है। सो 4,40,000 रुपीज इज द investment value of investment. Now grand total is 18,47,000. So this is the balance sheet of the newly constituted firm after new partner Vibhor's admission. So मुझे उम्मीद है कि आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना है और वीडियो को पूरा देख करके कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट है then please put it in the comment section. Thank you so much for subscribing my channel.
Thank you so much for liking and sharing it also. And if you have not yet, then please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for everything. God bless you all.